हेलो, गुड इवनिंग। 3 दिन के बाद हम मिल रहे हैं क्योंकि मैंने सैटरडे को कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया था, फ्राइडे को नहीं किया था और आज संडे को अभी मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि 3 दिन मार्केट में छुट्टी थी और आप सब लोगों ने भी ये 3 दिन के दौरान होली का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया होगा। लेकिन अब बात यह है कि कल जब मार्केट 3 दिनों के बाद खुल रहा है तो कैसा रहेगा हमारा मार्केट। देखिए, मेरा मानना है कि कल मार्केट में सुधार होगा। बिल्कुल ये लग रहा है ऐसा कि मार्केट में सुधार होगा क्योंकि आपने देखा कि फ्राइडे को यूएस मार्केट जब बंद हुआ तो डाउ जोन्स में करीबन 674 पॉइंट की तेजी थी और नास्डेक भी बढ़त के साथ बंद हुआ था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हैंगसेंग चाइना का वो भी अप था, अच्छा अप था 497 पॉइंट तक। और फिर निकाई ऑफ जापान भी बढ़िया चला था, 263 पॉइंट की तेजी थी। S&P इंडेक्स जो कि काफ़ी गिर चुका था उसमें भी सुधार आया, करीबन 117 पॉइंट्स का। सांघाई इंडेक्स भी सुधरा है। यूके का FTSE इंडेक्स भी सुधरा है और हमारा गिफ्ट निफ्टी भी हल्का सा अप चल रहा है। देखिए, हल्का सा अप चल रहा है। तो ये ग्लोबल क्लोज तो अच्छे मिल रहे हैं, बिल्कुल अच्छे मिल रहे हैं, तो हमारा मार्केट का ओपनिंग अच्छा रहना चाहिए। लेकिन कुछ बातें ऐसी है जिसको हमें पहले से जान लेने की ज़रूरत है। देखिए, ये जो वीक शुरू हो रहा है कल से 17 मार्च 2025 से वो पूरा 5 दिन चलेगा और उसमें खास तौर पे जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स है वो अपनी अपनी बातें रखने वाले हैं ये वीक में। तो इस वीक में बैंक निफ्टी में काफ़ी उठक पटक हो सकती है। देखिए, बैंक निफ्टी बहुत ही ज़्यादा देखने लायक रहेगा क्योंकि फेड रिजर्व की मीटिंग है 18 मार्च को, मतलब परसों, और उसका आउटकम आएगा 19 तारीख को, 19 मार्च 2025 को। क्योंकि यूएस का इन्फ्लेशन डेटा अच्छा आया है, 3 का टारगेट था, उससे नीचे आया है, तो लगता ऐसा है कि क्योंकि ट्रम्प साहब भी रेट कट के हिमायती है, वो चाहते हैं कि रेट कट हो, तो लगता ऐसा है कि यूएस फेड की मीटिंग में एक और रेट कट आ सकता है। इसके बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान की भी मीटिंग है, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना का भी मीटिंग है और उस सब में ये जो प्रिवेलिंग ट्रम्प साहब का टैरिफ वॉर है उसके सामने की रणनीति के बारे में हमें पता लग सकता है कि आगे क्या हो सकता है। तो ये स्टॉक मार्केट का जो पूरा वीक है उसमें ये सब बातें हावी रह सकती है और मार्केट काफ़ी वोलेटाइल भी रह सकता है। इसके अलावा आप देखिए, यूएस यूक्रेन वॉर में सीज फायर की बात चल रही है लेकिन कोई ज़्यादा ब्रेक थ्रू उसमें अभी तक नहीं आया है। लगता है आ जाएगा। अगर ब्रेक थ्रू आएगा तो पासा पलट जाएगा ग्लोबल मार्केट का और बहुत बढ़िया मौका हमें मिलेगा अगर हम इस गिरी हुई मार्केट से चुनिंदा शेयरों को इकट्ठे करना
शुरू कर देंगे। आप याद करें इस बात को कि गोल्ड ETF के बारे में मैं कितनी बार मैंने आप सब लोगों को सजेस्ट किया था। देखिए गोल्ड के प्राइजेस कहाँ पहुंच गए, सिल्वर के दाम कहाँ पहुंच गए, आप खुद देख लीजिए। $3,000 के पार वो पहुंचा गोल्ड। देखिए यूएस में औंस में गोल्ड के प्राइजेस आते हैं। अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट से वाकिफ रहना है तो यूएस में चल रहे गोल्ड के दाम आपको देखने चाहिए। और ये 1 औंस मतलब 28.75 ग्राम्स, हमारे यहाँ तोला मतलब 10 ग्राम से मेजरमेंट होता है। इसको बेसिक पॉइंट माना जाता है। 1 तोला, 2 तोला, 3 तोला। यूएस में 1 औंस, 2 औंस, औंस मतलब 28.75 ग्राम। तो हमें ये बात के लिए हमेशा अवगत रहना है कि गोल्ड में क्या प्राइसिंग चल रहे हैं, ये हमें देखते रहना है। क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है जब गोल्ड मार्केट में ज़्यादा तेजी होती है तो स्टॉक मार्केट में या तो मंदी रहती है या तो फिर मार्केट में साइडवेज मूवमेंट रहती है। तो इस चीज़ को हम ध्यान में रखें और देखें कि गोल्ड के भाव अब 1 लाख रुपये पर 10 ग्राम कब होते हैं। ज़्यादा वक्त लगना नहीं चाहिए। तो अब हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की, खास तौर पे कल के स्टॉक मार्केट की। देखिए इस वीडियो में मैं आपको 2 और 3, 5 ऑप्शन ट्रेड भी दूंगा, क्योंकि जो मेरा एक असूल है कि करंट एक्सपायरी के 15 दिन बीत जाने के बाद ही हमें ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सोचना है। इस हिसाब से अब कल 17 तारीख है, अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं है इस एक्सपायरी में। 31 मार्च को छुट्टी भी आने वाली है। तो मैं मानता हूं कि अब हमें ऑप्शन ट्रेडिंग पे थोड़ी सी नज़र बनानी चाहिए। तो ये मैं 3 और 2 कॉल ऑप्शन दूंगा इस वीडियो में। इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत समय तक देखें और अगर हो सके तो मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब करके सब्सक्राइबर्स बेल का बटन दबा दें। जो लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं उसको मेरा ये अनुरोध है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और देखिए पूरी दुनिया में इकोनॉमिकल इक्वेशंस बदल रहे हैं। बाजार में कई शेयर कम दामों में मिल रहे हैं। तो मुनाफे की तैयारी अगर आपको करनी है तो इस चैनल के आप मेंबर भी बन सकते हैं। और मेंबरशिप फी जो है वो इस फील्ड में मतलब स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट के फील्ड में सबसे कम है, केवल 159 रुपीज पर मंथ। आप इसको 9825648296 पे जीपे कर सकते हैं। और जीपे करने के बाद आप इसका एक स्क्रीनशॉट मुझे इसी नंबर पे भेज सकते हैं। जैसा आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो आपका नाम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और जब व्हाट्सएप ग्रुप में आपका नाम ऐड हो जाएगा तो आपको इमीडिएटली जब जब जरूरी होगा तब तक व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ट्रेड मिलेंगे, गाइडेंस मिलेंगे और आप अवेयर रह पाएंगे ग्लोबल मार्केट से। और आपको गूगल पे ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपका डेटा भी बचेगा
और आपका अमूल्य वक्त भी बचेगा। तो आप मेंबर बन जाइए। तो कल मार्केट बढ़ने वाली है, ये मैंने आपको बताया। गैप अप खुल सकती है, हल्का सा गैप अप, और फिर बढ़त के साथ चल सकती है, क्योंकि यूएस फेड से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि शायद रेट कट हो। तो देखिए, कल हम निफ्टी का 22400 का कॉल लेंगे, 22400 का कॉल लेंगे, और बैंक निफ्टी में हम 48,000 का कॉल उठा लेंगे। लेकिन ये बात याद रखनी है कि प्रॉफिट आपको जल्दी जल्दी बुक करना है। यू नीड नॉट टू वेट फॉर मोर प्रॉफिट। ये जो ग्रीड और फियर को बैलेंस करने की बात है, इसको आपको ऑलवेज आपके माइंड में रखना है। और मैं आपसे ये भी कहूँगा कि मार्केट के ऐसे हालात में आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, अन्यथा आपने जो प्रॉफिट किया होगा वो इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, आंखों के पलकारे में, वो प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी के कॉल्स मैंने दे दिए आपको। अब मैं जो अदर कॉल की बात कर रहा हूं वो मैं आपको दे रहा हूं। तो देखिए, आप BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का 280 की स्ट्राइक प्राइस वाला कॉल ले सकते हैं। 280 की स्ट्राइक प्राइस वाला कॉल, जो कि करीबन 6-7 रुपये के आसपास मिल रहा है। इसके अलावा NTPC का ऑप्शन भी देख सकते हैं। वो उसकी स्ट्राइक प्राइस आपको रखनी है 330 की, मतलब कि 330 रुपये की, और वो आपको करीबन 6.5 रुपये के आसपास मिल सकता है। और लास्ट में अशोक लीलैंड, ये जो है, ये शेयर अच्छा है, बहुत नीचे आ चुका है, 227-28 तक गया था कुछ चंद दिन पहले ही। फिलहाल वो 197 रुपीज़ में मिल रहा है। उसमें आपको 197 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल लेना है, देखना है, जो आपको 4.25 नया पैसे में मिल सकता है। प्रीमियम काफ़ी डाउन हो चुके हैं, आप देखिए। इसलिए मैं अभी ऑप्शन कॉल, क्योंकि ये जो करंट एक्सपायरी है इसके 15 दिन बीत चुके हैं, और मैं इसलिए अब ये कॉल ऑप्शन आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। देखिए, मैं रोके रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस कॉल को देखिए, ऑब्जर्व करिए, और अगर आपको ठीक लगे तो ही आपको ये लेने हैं। इसके अलावा आप देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर जो है वो भी काफ़ी नीचे आ चुका है। ये मैं ऑप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं आपको एक्यूमुलेटिंग सम ऑफ द गुड स्टॉक के बारे में बता रहा हूँ, जो कि काफ़ी डिस्काउंट में मिल रहा है। रिलायंस का जो शेयर है, जो कि 1608 तक गया था, 52 वीक हाई की अगर हम बात करें, तो वो अब पहुंचा है 1247 पे। 1247, इसको आप एक दो करके आपके पोर्टफोलियो में ऐड करते रहें। इसके अलावा इन्फोसिस भी आप देख सकते हैं, आप इसको रख सकते हैं, काफ़ी नीचे आ चुका है, और इसको आपको अक्यूमुलेट करना है। और अगर चाहे तो एप्रोप्रिएट स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन भी इन्फोसिस में उठा सकते हैं, क्योंकि शुक्रवार को नास्डेक 450 पॉइंट से ज़्यादा की बढ़त दिखा रहा था। देखिए, तो देयर आर चांसेस कि IT स्टॉक्स बढ़ सकते हैं, काफ़ी बढ़ सकते हैं कल। तो आप इन्फोसिस, TCS, HCL टेक्नोलॉजी, ये सब शेयरों को देखेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि ITC का शेयर, जो कि एक FMCG शेयर है, इसको भी आप ले सकते हैं, जो भी कम दाम में मिल रहा है। और लास्ट में लार्सन एंड टोब्रो, जिसका भाव 3900 से ऊपर गया था, वो फिलहाल हार्डली
3200 के आसपास, उससे भी नीचे मिल रहा है, तो ये भी आप स्टॉक एक एक करके सिस्टेमेटिक इक्विटी प्लान के जरिए आप ले सकते हैं, एंड यू कैन ऐड इट टू योर पोर्टफोलियो ऑन रेगुलर बेस एज पर योर वॉलेट कंडीशन। आप ये सब स्टॉक ले सकते हैं, अच्छा मुनाफा हो सकता है। जब मार्केट चलेगी तब, वो चलने ही वाली है, देखिए। लेकिन इस हफ्ते हमें चौकन्ना इसलिए रहना है कि एफओएमसी की मीटिंग जो है, यूएस फेडरल रिजर्व की मीटिंग, उसमें पावल साहब की फिर कमेंट्री भी आएगी। बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान की भी मीटिंग है, और चाइना की बैंकों में भी कुछ बातें हमारे सामने आ सकती है। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको यूजफुल रहेगा, और साथ में मैं ये आपको बता दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड बंदा नहीं हूं। मैं किसी भी शेयर की बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं। ये केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस से तैयार किया गया वीडियो है। अगर आपको कोई लॉस होती है तो इसमें इस चैनल की जिम्मेदारी नहीं रहेगी, ये कृपया आप नोट कर लें। देखिए, यूएस डॉलर के सामने रुपये की कंडीशन भी अब स्टेटस को में आ चुकी है। 87 रुपीस के आसपास ही रहा है रुपया, तो ये भी एक पॉजिटिव बात होगी। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स है वो काफ़ी गिर चुका है, मतलब जो ट्रम्प साहब के नाम से जो तूफान उठा था डॉलर इंडेक्स में, वो थम गया है। वो अब 103 के आसपास या 104 के आसपास ही चल रहा है, जो कि एक समय पे 109 तक गया था। तो ये जो चीज़ें हैं वो ऐसा दर्शाती है कि कल मार्केट हमारा गैप अप खुलेगा। आप सबको कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए मैं मेरी ओर से शुभकामनाएं देता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप प्रॉफिट कमाएं। आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर आप मेंबर बनना चाहते हैं तो मेंबर बने। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।